वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने अब नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। मोबाइल यूटीएस टिकट सेवा की शुरुआत। टीटीएस से अब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ले सकेंगे टिकट। रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब टिकट काउंटर पर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों को राहत देने, यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने टिकटिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब लंबी लाइनों में लगकर टिकट लेने की झंझट खत्म होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बीते दिन मोबाइल यूटीएस टिकट सेवा का शुभारंभ किया गया। इस सेवा से टीटी यात्रियों को ऑन द गो टिकट उपलब्ध कराएंगे, यानी सफर होगा और भी तेज, स्मार्ट और सुविधाजनक। प्रदेश में फर्जी वोटरों को ढूंढेगी कांग्रेस। हर विधानसभा के मतदाता सूची का प्रशिक्षण करेंगे कांग्रेसी। सभी जिला अध्यक्षों को पीसीसी ने जारी किया आदेश। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस फर्जी वोटरों को ढूंढेगी। प्रदेश में मतदाता सूची के प्रशिक्षण के लिए कांग्रेस ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर हर विधानसभा की मतदाता सूची का प्रशिक्षण कर 4 बिंदुओं में जानकारी पीसीसी में जमा करने को कहा गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 2023 विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी का संदेह जताया है। इसके चलते अब कांग्रेसी प्रदेश भर में अभियान चलाकर फर्जी वोटरों की पहचान करेगी। सावधान, रायपुर में तेजी से फैल रहा वायरल फीवर। अस्पतालों में बढ़ी भीड़, लापरवाही से बिगड़ सकते हैं हालात। राजधानी में मौसम बदलते ही वायरल बुखार ने लोगों को जकड़ना शुरू कर दिया है। पिछले एक सप्ताह से शहर के छोटे बड़े अस्पतालों और निजी क्लिनिकों में रोजाना सैकड़ों मरीज सर्दी, बुखार और सिर दर्द की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे अस्पतालों की ओपीडी में भी भीड़ उमड़ रही है। 426 छात्रों के खाने में फिनाइल। एचसी बोला मजिस्ट्रियल जांच हो। कहा स्कूलों में क्या हो रहा। सुकमा में बच्चों की जान खतरे में डाली, मुख्य सचिव करे मॉनिटरिंग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुकमा में 426 स्कूली बच्चों के खाने में फिनाइल मिलने पर सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि स्कूलों में क्या किया जा रहा है। कभी कुत्ते का जूठा भोजन परोस दिया जाता है, अब बच्चों के खाने में फिनाइल मिला दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर यहाँ पर कैजुअलिटी हो जाता तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता। कोर्ट ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग करने को कहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रदेश में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर लगातार सुनवाई कर रहा है। इससे पहले सड़कों की बदहाली पर सुनवाई की गई थी। प्रदेश के इस जिले में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। प्रशासन ने जारी किया सख्त आदेश, नियम तोड़ा तो होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले में जिला प्रशासन लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जिला प्रशासन द्वारा नो हेलमेट नो पेट्रोल का आदेश जारी किया है। अब भिलाई, दुर्ग सहित पूरे जिले में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा गया कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाकर जाने वालों को ईंधन पेट्रोल नहीं मिलेगा। संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धमतरी और कुरुद में बनेगा मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। राज्य सरकार ने दी मंजूरी, खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर से खेल सुविधाओं में इजाफा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इसी कड़ी में धमतरी और कुरुद में इंडोर बैडमिंटन हॉल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खेल बुनियादी ढांचों का विस्तार और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह निर्णय लिया गया है। धमतरी कलेक्टर ने बताया कि जिले के धमतरी और कुरुद में इंडोर बैडमिंटन हॉल, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल के प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5-5 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कोरबा में एल्यूमिनियम पार्क का रास्ता साफ। 105 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरण को मिली मंजूरी। कोरबा में लंबे इंतजार के बाद एल्यूमिनियम पार्क बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्पादन कंपनी की बोर्ड बैठक में कोरबा ताप विद्युत गृह की 105 हेक्टेयर जमीन उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही यह जमीन उद्योग विभाग के कब्जे में आएगी, जिसके बाद एल्यूमिनियम पार्क निर्माण की तैयारियां शुरू होगी। कोरिया जिले में नए एसपी कार्यालय का भूमि पूजन। 2 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। कोरिया जिले में लंबे इंतजार के बाद बीते दिन नवीन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निर्माण की शुरुआत की गई है। ओड़गी नाका स्थित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास बनने वाले इस भवन का भूमि पूजन गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 27 साल के संघर्ष का परिणाम आज जिले को मिला है। यह रजत जयंती वर्ष का एक बड़ा तोहफा है।
जेल में कैदियों का गणेश उत्सव, खुद बनाई मूर्ति। रायपुर में 70 लाख के सोने का मुकुट पहने बप्पा, एआई से बनी प्रतिमा झपकेगी पल के। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। घरों के साथ साथ समितियां भी जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारियों पर जुटी थी। शहर भर में पंडाल बन चुके हैं। वहीं यहाँ पर गणेश पंडालों में मूर्तियां अपनी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और गणपति बप्पा विराजमान हो चुके हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी रायपुर शहर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटो तैयार कर बप्पा की मूर्ति बनाई गई है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में थीम आधारित पंडाल बनाए गए हैं। वहीं रायपुर सेंट्रल जेल में भी बंदियों ने भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की है। इसके अलावा रायपुर के गोल बाजार में श्री बजरंग नवयुवक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति गणपति का स्वर्ण यहाँ पर श्रृंगार किया, बप्पा को सोने का मुकुट पहनाया। 2018 से ये अनूठी यहाँ पर रस्म अदा की जा रही है। भगवान को 750 ग्राम सोने का मुकुट पहनाया गया, जिसकी बाजार में वर्तमान कीमत करीब 70 लाख से अधिक है। दिल्ली में साक्षी जायसवाल ने छत्तीसगढ़ का बढ़ाया मान, राष्ट्रीय कलचुरी गौरव सर्वोच्च सम्मान से हुई सम्मानित। गरियाबंद जिले के पांडुका नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा साक्षी जायसवाल को दिल्ली में मिला राष्ट्रीय कलचुरी गौरव सर्वोच्च सम्मान। साक्षी ने वायरलेस संचार तकनीकी का आविष्कार, प्रदेश की पहली बालिका साइंटिस्ट बन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुकी है। बस्तर की बाढ़ में भारतीय वायुसेना बनी देवदूत हेलीकॉप्टर से 6 लोगों का किया रेस्क्यू। बस्तर में बारिश और बाढ़ ने भारी परेशानी पैदा कर दी है। संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में कई नदियां उफान पर है। बीजापुर में 100 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। दंतेवाड़ा शहर में कई इलाके पानी से लबालब है। लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस बीच बस्तर के इंद्रावती नदी के पास के इलाकों से इंडियन एयरफोर्स की टीम ने हेलीकॉप्टर से 6 लोगों को बचाया। एनएचएम कर्मचारियों का पत्थर के देवता गाने पर डांस, पूछा क्या हुआ तेरा वादा, महिलाएं बोली तीज पर पति के नाम की जगह नियमितीकरण लिखवाया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी 18 अगस्त से हड़ताल पर है। हड़ताल को 1 सप्ताह से ज्यादा का समय बीत चुका है। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। ये एनएचएम कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी खून से सरकार को लेटर तक लिखा जा चुका है। कर्मचारियों के पैरोडी गाने और डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। धमतरी में छत्तीसगढ़ी गाने मोर पत्थर के देवता मानत नहीं है वो पर डांस कर विरोध जताया, जिसका मतलब हुआ थे मेरा देवता मान नहीं रहे हैं। पुरुष कर्मचारी सीएम विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का मुखौटा लगाए हुए थे। उनके सामने महिला कर्मचारी पैरोडी गीत पर डांस कर रही थी। इस तरह तड़पाओगे तड़पा लो, क्या हुआ तेरा वादा गाने के जरिए भी प्रदर्शन किया गया। लकड़ी तस्करी पर धमतरी वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, करीब 10 लाख की लकड़ी और फर्नीचर जब्त। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व की टीम ने सागौन तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी से लेकर माफिया के अड्डे तक पहुंचकर वन विभाग ने एक्शन लिया है। टीम ने लाखों की सागौन लकड़ी और फर्नीचर जब्त किया। बताया जा रहा है कि टीम छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा पर बने जांच नाका में चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सागौन लकड़ी से भरी पिकअप वाहन जब्त किया गया। वहीं सूचना के आधार पर उड़ीसा के सोनपुर गाँव में एक घर में भी दबिश दी। रिटायर कर्मचारी ने खोली विभाग के सरकारी खजाने को लूटने की पोल। नहरों के मरम्मत के नाम पर करोड़ों के बंदरबाट का दावा, पर्दा ढकने, कभी रिकॉर्ड किए गायब तो कभी अधिकारी को हटाया। गरियाबंद जिले के जल संसाधन अनुविभाग फिंगेश्वर में नहरों को क्षतिग्रस्त बताकर लाखों रुपए मरम्मत के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। यह खुलासा रोबा के रहने वाले कृषक यादराम साहू ने किया है। आरटीआई के तहत जानकारी लेकर जब किसान ने अन्य किसानों और अनुविभाग अफसरों के साथ मौके पर जांच करने निकले तब फर्जीवाड़े का पता चला। किसान द्वारा निकाले गए दस्तावेज के मुताबिक फिंगेश्वर वितरक शाखर नहर और टेल एरिया में फसेरा, पसौद, श्रीकला, रोबा समेत 10 से ज्यादा गाँव को सिंचाई करने वाले कुल 9 नहरों को कुल 56 जगह में 1600 मीटर से भी ज्यादा लंबाई का क्षतिग्रस्त बताया गया। इसकी मरम्मत के लिए 4600 प्लास्टिक बोरी में रेत भरकर क्षतिग्रस्त स्थलों का मरम्मत किया गया। मरम्मत से पहले स्थानों की साफ सफाई और अन्य मटेरियल के इस्तेमाल होने का जिक्र किया गया। इसके एवज में कोरबा के डी क्लास ठेकेदार विजय कुमार सहित इंडियन इंफ्रा बिल्ड नाम के फर्म को कुल 4,46,000 रुपए का भुगतान किया गया। सारा कार्य वित्तीय वर्ष 2025 खत्म होने के ठीक 1 माह पहले 20 से 25 फरवरी के बीच कराया जाना दर्शाया गया। किसान को मरम्मत कार्य में काम करने वाले मजदूरों का मास्टर रोल नहीं दिया गया, जिन्हें 2 लाख से ज्यादा का भुगतान किया गया है। कार्य फर्जी था, इसलिए यहाँ पर मास्टर रोल तक गायब कर दिया गया। किसान यादराम ने विभाग के रवैया देखकर सत्यापित दस्तावेजों के साथ मामले की लिखित शिकायत एसपी से की है। सियोल में सीएम विष्णुदेव साय और एटीसीए प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश संभावनाओं पर चर्चा, आईसीसी के साथ होगा ज्ञान व निवेश का सहयोग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने दक्षिण कोरिया प्रवास के दौरान सियोल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के चेयरमैन श्री ली जेन जेंग एंग वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। एटीसीए एक सशक्त औद्योगिक नेटवर्क है जिसमें आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र की 60 से अधिक प्रमुख कंपनियां शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने एटीसीए प्रतिनिधिमंडल का
स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ली जेंग और उनके साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित किया कि वे अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ अवश्य और राज्य में उपलब्ध निवेश व सहयोग की संभावना का प्रत्यक्ष अवलोकन करें। मामूली टक्कर पर बाइक सवार को बेरहमी से पीटा, कवर्धा में दबंगों ने झाड़ियों में घसीटा, लात घूंसों से मारा। कवर्धा में बाइक से मामूली टक्कर पर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंगों ने युवक की लात घूंसों से बेदम मारा। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। मामला पंडरिया थाना क्षेत्र का है। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी की मदद से पति का कराया मर्डर, दोनों गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस ने एक सनसनीखेज अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा ली है, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। 24 अगस्त को युवक को शराब पिलाने के बहाने आंवला बाड़ी ले जाकर पत्थर से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है। भूपेश बघेल ने फोन पर भाजपा नेता से की बात, इलाज कराने बुलाया रायपुर, इलाज के लिए पैसा नहीं होने पर विशंभर ने मांगी थी इच्छा मृत्यु। शारीरिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके भाजपा के पूर्व मंडल महामंत्री विशंभर यादव ने सीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया है और सूरजपुर जिले के कांग्रेस नेता पंकज तिवारी के मोबाइल से विशंभर यादव और उनकी पत्नी से बात की, उन्हें उचित इलाज का आश्वासन दिया और इलाज के लिए रायपुर बुलाया है। बीजेपी के पूर्व मंडल महामंत्री द्वारा सीएम से इच्छा मृत्यु की मांग करने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2 साल पहले पीएम मोदी की सभा में शामिल होने विशंभर यादव रायपुर जा रहे थे। इस दौरान बस से एक्सीडेंट हुआ और वे विकलांग हो गए। इलाज में घर बिक चुका है, कर्ज में आ चुके हैं। कई नेता मंत्री से उन्होंने संपर्क किया। आज सरकार बीजेपी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैज ने कहा कि भाजपा जिस तरह से कार्यकर्ता की सुध नहीं ले रही है, एक अच्छे कार्यकर्ता की उपेक्षा की जा रही है, इससे भाजपा का चाल चरित्र उजागर होता है। दंतेवाड़ा पहुंचे मंत्री केदार कश्यप, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का किया निरीक्षण, राहत कार्य के लिए प्रशासन को दिए निर्देश। दंतेवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप बीते दिन दंतेवाड़ा प्रवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अतिवृष्टि के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। मंत्री केदार कश्यप ने भारी बारिश के कारण विकासखंड गिदम अंतर्गत ग्राम बागमुंडी पनेडा क्षेत्र में स्थित नाले पर पुल का एक हिस्सा ढह जाने से जगदलपुर दंतेवाड़ा बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया था। इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने प्रभारी मंत्री के दिशा निर्देश पर तत्काल युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। मंत्री केदार कश्यप ने भारी वर्षा से प्रभावित सड़कों, बाढ़ की स्थिति को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान दंतेवाड़ा कलेक्टर और जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। स्कूली छात्राओं से बैड टच, दोषी टीचर की सजा बरकरार, हाईकोर्ट बोला विश्वास और जिम्मेदारी का पद है शिक्षक, आरोपी की अपील खारिज। बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि स्कूल टीचर का पद विश्वास और जिम्मेदारी का है। नाबालिग छात्राओं के साथ यौन, अपमानजनक या शोषणकारी कृत्य केवल व्यवसायिक कदाचार नहीं है, बल्कि पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर दंडनीय अपराध है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने छात्राओं से बैड टच करने वाले शिक्षक की अपील को खारिज कर दी है। मामला मुंगेली जिले का है। दरअसल मुंगेली जिले के बरेला शासकीय स्कूल में पदस्थ कीर्ति कुमार शर्मा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए नियुक्त था, लेकिन वे बिना अधिकार और अनुमति के 7वीं कक्षा में जाकर विज्ञान पढ़ाता था। इस दौरान छात्राओं ने उनके खिलाफ बैड टच और अभद्र टिप्पणी करने की शिकायत की थी। 81 लाख का इनाम, नक्सली संगठन का बड़ा नेता, 30 माओवादियों ने किया सरेंडर, नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी जीत। बीजापुर जिले में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई से इस यहाँ पर बड़ी जीत माना जा रहा है। बीते दिन 30 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले 30 नक्सलियों में से 20 के सिर पर इनाम घोषित था। वहीं 10 लंबे समय से माओवादी संगठन के सक्रिय मेंबर थे। माओवादी विचारधारा से परेशान होकर नक्सलियों ने सरेंडर का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों के सिर पर 81 लाख का इनाम घोषित था। सरेंडर करने वालों में एक नक्सली संगठन का नेता भी शामिल है। उनके सिर पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अधिकारियों ने बताया कि इसमें डीवीसीएम सोनू हेमला उर्फ कोरिटी ने अपनी पत्नी के साथ समर्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि इसमें डीवीसीएम सोनू हेमला उर्फ कोरिटी ने अपनी पत्नी के साथ समर्पण किया। ननकी ने फोड़ा घोटाला बम, पूर्व गृह मंत्री कंवर ने बताया 10% खरीद कर भुगतान 100% का किया जा रहा, जांच टीम गठित। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीदी में हुए घोटाले की शिकायत की है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विभाग के सचिव ने टीम बनाकर हफ्ते भर के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
ननकीराम कंवर ने आरोप लगा कि यह घोटाला बीते कई सालों से चल रहा है। ननकीराम कंवर ने बताया कि पशुपालन विभाग में दवाओं की खरीदी में अब तक अरबों का घोटाला हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि विभाग में 10% की खरीदी की जा रही है और भुगतान पूरे 100% का किया जा रहा है। औषधि खरीदी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। एम्बुलेंस ड्राइवर बने निजी हॉस्पिटल के एजेंट में कहारा रेफर किए गए घायल आदिवासी युवक से ठगी, इलाज भी नहीं हुआ। बलौदाबाजार जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिला अस्पताल से रायपुर में कहारा रेफर किए गए एक घायल मरीज को रास्ते में निजी अस्पताल मोड़ दिया गया और भर्ती के नाम पर 10,000 रुपए वसूल लिए गए। इसके बाद भी इलाज शुरू नहीं किया गया। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें कंफर्म बर्थ के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए बिलासपुर, यलहंका, बेंगलुरु, बिलासपुर के मध्य 22 फेरों के लिए साप्ताहिक फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। रेल यात्रियों को 25,000 कंफर्म के साथ यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 ताजा बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज पर मिलेंगे कल इसी तरह की और खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।